ईरान के भीषण हमलों से पूरा मिडिल ईस्ट दहल रहा है। खाड़ी में ईरान के हमलों और उसकी मिसाइलों ने हाहाकार मचा दिया है। मिडिल ईस्ट का तनाव अब बेहद गंभीर मोड़ पर है। इजराइल और अमेरिका के एयर स्ट्राइक में मारे गए अपने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत से ईरान बौखलाया हुआ है और एक के बाद एक खाड़ी के उन देशों पर कहर ढा रहा है जहां जहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। अब तक संयुक्त अरब अमीरात के दुबई स्थित यूएस काउंसुलेट पर हमला, दुबई एयरपोर्ट पर हमला, सऊदी अरब की यूएस एम्बेसी परिसर में हमला, कतर के अल उदैद यूएस मिलिट्री बेस पर हमला, कुवैत में भीषण हमले जिसके बाद वहां अमेरिका को अपनी एम्बेसी बंद करनी पड़ गई। ये तमाम कुछ ऐसे बड़े हमले हैं जिससे अमेरिका कांप उठा है। इन हमलों में अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान भी झेलना पड़ा है। बताया जा रहा है कि अकेले अल उदैद एयरबेस पर जहां अमेरिकी वायुसेना का पूरा रडार सिस्टम तबाह हुआ है, सिर्फ वहीं पर उसे 1.1 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान पहुंचा। यह अमेरिका का इतना बड़ा मिलिट्री बेस है जहां पर अमेरिकी सेना के 10 से 12 हजार तक सैनिक तैनात रहते हैं। लिहाजा ईरान के खिलाफ जंग छेड़ना अमेरिका को भारी पड़ता नजर आ रहा है। अमेरिका को ईरानी जवाबी हमलों में न सिर्फ मिलिट्री उपकरणों का नुकसान उठाना पड़ा है बल्कि सैन्य कार्रवाई में भारी भरकम रकम भी खर्च करनी पड़ी है। अमेरिकी थिंक टैंक CSIS या सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की नई रिसर्च के मुताबिक ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में पहले 100 घंटों में ही तकरीबन $3.7 बिलियन खर्च हुए हैं। इनमें से ज्यादातर खर्च पहले बजट में शामिल नहीं था। CSIS के रिसर्च मार्क कैंसियन और क्रिस पार्क ने अपने एनालिसिस में यह अनुमान लगाया है कि ईरान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका को हर दिन लगभग $891.4 मिलियन का खर्च वहन करना पड़ रहा है। इसमें से ज्यादातर खर्च बड़ी मात्रा में हथियारों के इस्तेमाल और स्टेल्थ बॉम्बर जैसे एडवांस सिस्टम की तैनाती की वजह से हुआ है। अमेरिका ने इन बॉम्बर्स के जरिए ईरान में बड़े पैमाने पर हमले किए हैं जिससे ईरानी अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका और इजराइल ने जब से ईरान पर हमला किया है तभी से इसका दुनिया भर में व्यापक असर देखा जा रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के ब्लॉक होने से अंतरराष्ट्रीय सप्लाई ठप होने लगी है। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। अलग अलग इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में ये दावे देखने को मिल रहे हैं कि इससे लगभग हर दिन 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा स्वाहा हो रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इस जंग के कारण अमेरिका को कुल मिलाकर करीब 18 से 20 लाख करोड़ से ज्यादा की कीमत चुकानी पड़ सकती है। न्यूज 18 ने अपनी एक रिपोर्ट में सेना के रिटायर्ड अधिकारी और चिंतन रिसर्च फाउंडेशन में कंसल्टेंट कर्नल राजीव अग्रवाल के हवाले से बताया कि अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के शुरुआती 24 घंटों में ही उसे तकरीबन 77.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर का खर्च उठाना पड़ा था, जबकि 3 दिन के भीतर यह खर्च बढ़कर लगभग 1.24 अरब डॉलर तक पहुंच गया। जबकि करीब $1 ट्रिलियन के डिफेंस बजट वाले अमेरिका को हर दिन लगभग $1 अरब खर्च करने पड़ रहे हैं, जो कि बहुत मोटा खर्च है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकी टॉमहॉक और पैट्रियट मिसाइलों की कीमत ही करीब 10 से 30 लाख डॉलर तक होती है, जबकि इसकी तुलना में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल की कीमत लगभग 8 लाख डॉलर के आसपास होती है। ड्रोनों की बात करें तो अमेरिकी सुपर एडवांस्ड MQ-9 ड्रोन 2.5 से 3 करोड़ डॉलर की लागत में बनकर तैयार होते हैं, जबकि इसके मुकाबले में ईरानी शादेह ड्रोन इससे कहीं कम कीमत यानी सिर्फ 30 से 40 हजार डॉलर में ही तैयार हो जाते हैं। यानी इस युद्ध में आर्थिक तौर से अमेरिका ज्यादा बड़ा दांव लगा रहा है। हालांकि अमेरिका ईरान की तुलना में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति भी है, लेकिन ईरान से जो युद्ध टल सकता था उससे उलझकर वो बहुत बड़ी कीमत चुकाता दिखाई दे रहा है। CSIS के रिसर्च मार्क कैंसियन और क्रिस पार्क के एनालिसिस के अनुमान ये बताते हैं कि ईरान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका को हर दिन लगभग $991.4 बिलियन का खर्च वहन करना पड़ रहा है। इसमें ज्यादातर खर्च जो है बड़ी मात्रा में हथियारों की खरीद से जुड़ा हुआ है। ईरान के हमलों में अमेरिका को जानी नुकसान भी हुआ है।
अब तक यूएस मिलिट्री के 6 सैनिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से अब तक 4 की पहचान उजागर की गई है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने ईरान युद्ध में मारे गए अपने 4 सैनिकों की पहचान सार्वजनिक करते हुए बताया कि मारे गए जवान यूएस मिलिट्री की 103वीं सस्टेनमेंट कमांड यूनिट में तैनात थे, जिनकी पहचान कैप्टन कोडी खोर्क, सार्जेंट फर्स्ट क्लास नोआ टिटजेंस, सार्जेंट फर्स्ट क्लास निकोल अमोर, सार्जेंट डेक्लान कोडी के तौर पर हुई है, जिनमें सार्जेंट डेक्लान कोडी सबसे युवा सैनिक थे, जिनकी उम्र सिर्फ 20 साल ही थी। यूएस मिलिट्री के बाकी 2 जवान अभी तक जो है उनकी पहचान अभी उजागर नहीं हो पाई है, वो भी इस युद्ध में मारे गए हैं। ये चारों मारे गए जवान अमेरिकी मिलिट्री की जिस 103वीं सस्टेनमेंट कमांड यूनिट में तैनात थे, वो यूनिट सैनिकों को ट्रांसपोर्ट, ईंधन, खाना, पानी और गोला बारूद जैसे जरूरी सप्लाई मुहैया कराया करती थी। इनकी शहादत पर गर्व करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा कि इस जंग में अभी और भी शहादतें हो सकती हैं, जिनकी कुर्बानियां अमेरिका हमेशा याद रखेगा। ईरान के साथ जारी युद्ध में अमेरिका अब बहुत बुरी तरह से उलझता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यह युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, अमेरिका को उतना ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना 28 फरवरी से लेकर अब तक ईरान जैसे देश से उलझी हुई है, जिससे अमेरिकी सेना की साख को भी नुकसान पहुंचता दिख रहा है। ऐसे में वो इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करवाना चाहेगी, लेकिन जंग किन शर्तों पर खत्म होगी? क्या ईरान उसके आगे झुकेगा? नहीं झुकेगा तो क्या अमेरिका खुद कदम पीछे लेगा और अपने मान से समझौता करेगा, या फिर अमेरिका किसी ऐसी अंत की रणनीति तैयार कर रहा है जिसे दुनिया के इतिहास में याद रखा जाने वाला है? उसकी ताजा धमकियों के बाद से ये सवाल मिडिल ईस्ट समेत दुनिया भर की चर्चाओं में छाए हुए हैं। ये गतिरोध किस दिशा में बढ़ रहा है? पूरी दुनिया इस संकट से और इससे बचने के लिए लगातार जो है प्रयास में जुटी हुई है। दुनिया भर की सरकारें लगातार अपील कर रही हैं कि किसी भी तरीके से इस युद्ध को शांत करने के प्रयास किए जाएं, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही नहीं छिड़ा, बल्कि इसके जो दूरगामी परिणाम हैं, इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो साइड इफेक्ट्स हैं, उससे कहीं ना कहीं समूचा विश्व प्रभावित होने वाला है। खास तौर से ऐसे तमाम देश जिनका वहां से व्यापारिक लेन देन है, और गल्फ तो वो रीजन है जहां से दुनिया को कच्चे तेल की सप्लाई होती रही है। ऐसे में अगर वहां पर यह गतिरोध शांत नहीं होता तो इसकी परिणति बेहद गंभीर हो सकती है। इस पूरे गतिरोध पर आप क्या सोचते हैं? लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।